मंड निशा और आरव की। आरव निशा को 5 साल से डेट कर रहा था। निशा एक राइटर थी और उसे पुराने खंडरों में जाना, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना और रहस्यमयी जगहों में बहुत दिलचस्पी थी। और वहीं आरव, उसका बॉयफ्रेंड, एक फोटोग्राफर था जो हर चीज को अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। 2 दिन बाद निशा का बर्थडे था। आरव ने प्लान बनाया कि वो निशा को एक सुंदर से जंगल में तारों के नीचे कैंपिंग करवाएगा। निशा चाहती थी कि उसके दोस्त भी चलें, पर आरव का कहना था कि ये ट्रिप सिर्फ उन दोनों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि तब तक आरव को अंदाजा भी नहीं था कि ये ट्रिप उसकी जिंदगी बदल देगा। शाम के 4 बजे आरव अपनी गाड़ी लेकर निशा के घर पहुंचा। वो लोग एक शॉर्ट रोड ट्रिप के साथ कैंपिंग और ट्रैकिंग करने वाले थे। दोनों इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड दिख रहे थे। करीब 2 घंटे के सफर के बाद वो एक अजीब से गांव के पास पहुंचे, जिसका नाम था रुधिरपुर। जैसे ही गाड़ी उस गांव के अंदर घुसी, निशा का मन बेचैन सा हो गया। शाम के सिर्फ 6 बज रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि मानो गांव में कोई रहता ही नहीं है। शाम भी कुछ ही पलों में ढल गई और उस पूरे गांव में अंधेरा छा गया। सबसे अजीब बात यह थी कि उस गांव के हर घर के बाहर मशालें जल रही थीं और हर घर का दरवाजा खून सा लाल था। दरवाजों पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे हुए थे। निशा का दिल बैठने लगा और अचानक आरव ने जोर से ब्रेक मारा। क्या हुआ आरव, गाड़ी क्यों रोकी? निशा ने घबरा कर पूछा। आरव ने बिना कुछ कहे अपना कैमरा उठाया और गाड़ी से बाहर निकल गया। वो बाहर के घरों की तस्वीरें ले ही रहा था कि उसके कैमरे के सामने एक बौखलाई हुई हालत में बूढ़ी औरत आई जो लाल जोड़े में थी। उसने आरव से कहा, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। आरव उसे देखकर डर गया। वो कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो बूढ़ी औरत मानो हवा में कहीं गायब हो गई। आरव जब पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि निशा गाड़ी में है ही नहीं, और तब उसे जो दिखा वो देखकर उसकी रूह कांप गई। सामने निशा एक आदमी का हाथ थामे धीरे धीरे अंधेरे की तरफ बढ़ रही थी। वो आदमी किसी दूल्हे की तरह तैयार था। उसका चेहरा सेहरे से ढका हुआ था और हाथ से खून टपक रहा था, और उसके आसपास दुल्हन के जोड़े में कई सारी औरतें कुछ मंत्र पढ़ रही थीं। आरव निशा को रोकने के लिए चिल्लाया कि तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। जब वो पीछे मुड़ा तो निशा खड़ी थी। वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। उसने हांफते हुए आरव की हालत देखकर उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। आरव का शरीर पसीने से तरबतर था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसने फिर से उस जगह देखा तो वहां कोई दुल्हा या दुल्हन नहीं थे। उसने निशा से पूछा कि वो कहां थी, क्योंकि वो उसे आवाजें दे रहा था। निशा ने अपनी उंगली गांव से थोड़े दूर शुरू होते जंगल की ओर दिखाई और बोला, अरे वो देखो, वो बंगला दिखाई दे रहा है। मुझे लगा वहां वॉशरूम मिल जाएगा। मैं बस वही देखने गई थी, पर वो बंगला यहां से जितना पास दिख रहा है उतना है नहीं। बंगले पर नजर जाते ही आरव को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इतने अजीब से अंधेरे में, गुप्त गांव में, जंगल के बीच ये बंगला कहां से आ गया? आरव ने निशा को गाड़ी में बैठने को कहा और वो दोनों वहां से चल पड़े। थोड़ी दूर जंगल में आगे बढ़ने के बाद एक नदी के किनारे उन्होंने अपना कैंप लगाया। रात गहरी हो चुकी थी। सिर्फ बॉनफायर की आग की लपटें और आसपास का कुछ सन्नाटा था। निशा ने मजाक में कहा, तुम पूरी दुनिया की फोटो लेते हो, आज अपनी गर्लफ्रेंड की भी कुछ अच्छी फोटोज ले लो। आरव ने हंसते हुए कैमरा उठाया। आग की रोशनी में निशा का चेहरा चमक रहा था। आरव ने एक फोटो क्लिक की, फिर दूसरी, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे की स्क्रीन पर फोटो देखी, वो सुन पड़ गया। हर फोटो में निशा के ठीक पीछे वही सेहरा पहना हुआ दुल्हा खड़ा था, और हर फोटो में वो दुल्हा निशा के पास आ रहा था। वही ना, हॉरर की अमेजिंग फिल्म्स का बात से अनजान है कि वहां कुछ बहुत डरावना छुपा बैठा। आप सभी हॉरर लवर्स को बहुत पसंद आएंगी, और इसी हॉरर के पैशन को सेलिब्रेट करने के लिए पीवीआर आइनॉक्स लेकर आया है सीजन ऑफ स्क्रीम्स। ये चारों फिल्म्स इसी सेलिब्रेशन का डरावना लाइनअप है। साथ में आपके लिए एक अमेजिंग ऑफर है। कुछ लकी विनर्स को
जो इस लाइनअप की पहली 3 फिल्म्स देखेंगे उन्हें मिलेगा एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक और पॉपकॉर्न कॉम्बो, जिसका मजा वो हुक्म देखते हुए उठा सकते हैं। अगर आप बड़े पर्दे पर हॉरर का थ्रिल फील करना चाहते हो तो अभी जाओ और सीजन ऑफ स्क्रीम्स की फिल्म्स का मजा उठाओ। चारों की चारों हॉरर मूवीज देख डालो। जल्दी से जाओ पीवीआर आइनॉक्स की ऐप या वेबसाइट पर अपने टिकट्स बुक कराओ। आरव का सुन्न पड़ा चेहरा देख निशा ने उससे कैमरा छीन लिया। निशा ने फोटोज देखी और एकदम से खुश हो गई। फोटोज काफी सुंदर आई थीं। अब उसमें कोई दुल्हा नहीं दिख रहा था। आरव बेचैन हो चुका था, पर निशा को खुश देखकर उसने कुछ नहीं कहा। आरव की आंखें उसे जो दिखा रही थीं, उस पर उसका दिमाग यकीन ही नहीं करना चाहता था। रात को टेंट में आरव को नींद नहीं आई। उसने फिर से कैमरा चेक किया। अब जैसे ही उसने गांव की वो तस्वीरें देखी, उसके होश उड़ गए। हर लाल दरवाजे के बाहर वो दुल्हा खड़ा था। आरव ने डर के मारे अपना कैमरा दूर फेंक दिया। तभी उसे अजीब से मंत्र सुनाई देने लगे, वही मंत्र जो वो औरतें पढ़ रही थीं। इस बार वो मंत्र टेंट के बिल्कुल बाहर से आ रहे थे। आरव डरते हुए टेंट से बाहर निकला, पर दूर दूर तक वहां कोई नहीं था। वहां फिर से उसे वही बड़ा सा बंगला दिखाई दिया, जिसकी तरफ गांव में निशा ने इशारा किया था। पर वो खंडर सा दिखने वाला बंगला अब रोशनी से जगमगा रहा था, जैसे वहां कोई बहुत बड़ा जश्न चल रहा। कुछ देर बाद आरव को भी नींद आ गई। अगले दिन सुबह आरव ये सब बातें भूल चुका था। वो निशा के साथ ट्रैक पर चला गया, कई तस्वीरें खींची और साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा फिर से हो चुका था। ट्रैक से वापस आते हुए उन दोनों को वो गांव का बंगला चमकते हुए नजर आ रहा था। उन्होंने सोचा कि आज वो दोनों उस बंगले के पास जाकर देखेंगे। जब वो उस बंगले के पास पहुंचे तो वो बंगला किसी राजमहल जैसा सजा था। बंगले का दरवाजा खुला था, इसलिए वो उस बंगले के अंदर चले गए। लेकिन अंदर कदम रखते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां 56 भोग चांदी की थाली में परोसे थे, पर खाने वाला एक भी इंसान नहीं था। पूरा बंगला खाली था, सिर्फ हवा में मरे हुए फूलों की गंध थी। निशा को बहुत डर लग रहा था। उसने आरव को वहां से जल्दी निकलने को कहा। तभी उस बंगले का भारी दरवाजा जिससे वो अंदर आए थे वो अपने आप बंद हो गया। ऊपर की सीढ़ियों से आरव को वो मंत्र फिर से सुनाई देने लगे और तभी वही दुल्हा बना आदमी जिसके हाथ में एक सूखी हुई वरमाला थी नीचे उतरने लगा। आरव ने निशा को लेके भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। आरव ने देखा कि निशा की आंखें सफेद हो चुकी हैं। वो किसी कठपुतली की तरह उस दूल्हे की तरफ बढ़ रही है। आरव की आंखों के सामने उस दूल्हे ने निशा को वरमाला पहनाई। आरव ये सब रोकना चाहता था और जैसे ही वो उस दूल्हे के पास गया, उसे उस दूल्हे का भयानक अधमरा चेहरा दिखा। उस दूल्हे ने आरव का गला पकड़ा और उसे एक बहुत जोर का धक्का दिया, जिससे वो पीछे जाकर गिर गया। और फिर उस दूल्हे ने निशा के साथ फेरे पूरे किए। आरव समझ चुका था कि वो दूल्हा कोई इंसान नहीं, बल्कि शायद एक आत्मा है। जैसे ही फेरे पूरे हुए, एक मायूस कर देने वाले अंधेरे में एक दर्द भरी चीख के साथ वो सजावट, वो दूल्हा और निशा सब धुएं की तरह कहीं गायब हो गए। आरव को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो उस खंडर के बीच अकेला खड़ा था। उस बंगले के दरवाजे अब खुल चुके थे। आरव बाहर भागा और निशा को हर जगह ढूंढने लगा। वो उस गांव के अंदर गया। उसने हर दरवाजे को पीटा, पर कोई बाहर नहीं आया। कुछ देर बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक लाल साड़ी पहने बूढ़ी औरत दिखी। वो वही औरत थी जो एक दिन पहले उसके कैमरे के सामने आई थी। आरव उसे देखते ही उसके पैरों में गिर पड़ा। उसकी बात सुनकर उस बूढ़ी औरत ने बताया कि उस बंगले के अंदर एक वैशी शैतान था, जिसे आरव ने फिर से जगा दिया है। उसने बताया कि सालों पहले उस बंगले में एक बहुत ही घिनौना जमींदार था, जो हर अमावस को एक नई लड़की के साथ जबरदस्ती शादी करके उसको पहली रात ही मार देता था और वो शैतान को उसकी बलि चढ़ाता था ताकि वो काली शक्तियों से अमर बन जाए। गांव वालों ने अपनी बेटियां बचाने के लिए उसे उसके बंगले समेत जला दिया था।
पर उसकी आत्मा को उस बंगले से कोई नहीं निकाल पाया। वो हर अमावस पर उस बंगले में अपनी दुल्हन का इंतजार करता है और आज अमावस थी। उसने निशा को चुन लिया और जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन गई वो कभी वापस नहीं आती। ये सुनकर आरव पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे और ये सोचकर कि उसने खुद निशा को उस राक्षस के हवाले किया है और वो अब कभी नहीं लौटेगी, आरव पूरी तरह